NCERT solution chapter 29 electric field and potential objective second question number 1 mark out the correct option. ओके इन चार में से कौन सा सही है वो बताना, मे बी 2-3 सही हो सकते हैं, देखते हैं। अ टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ओके ये बिल्कुल सही है, यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है और चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होता है, जैसे एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है, वैसे चार्ज भी कंजर्व होता है और चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और बी देखते हैं, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये गलत है, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज हम और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो यूनिवर्स में कांस्टेंट है, मान लो पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, मैंने क्या किया, इसको रब किया तो क्या हुआ कि इसको रब करने से क्या होगा, मेरे हाथ, इसके इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मैंने और क्रिएट कर दिया, पॉजिटिव मैंने यूनिवर्स में और क्रिएट कर दिया। मैंने इसको रब किया और पॉजिटिव मैंने यूनिवर्स में मैंने पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट कर दिया, तो वो कांस्टेंट तो नहीं रहा ना, यानी बी गलत हुआ। सी देखो, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी गलत। अभी मैंने हाथ में नेगेटिव चार्ज ले लिया था, यानी मैंने और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया ना, मैंने रब किया तो पेंसिल से नेगेटिव निकला, मेरे हाथ में आ गया, तो नेगेटिव मैंने और बढ़ा दिया, तो वो भी गलत हो गया। द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, a point charge is brought in an electric field, the electric field at a nearby point is the point charge is brought in an electric field. okay, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज आप लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज मान लो पॉजिटिव लेके आ गए, एक नेगेटिव आ गया, तो दोनों केस ले लेते हैं। मान लो पॉजिटिव लेके आए तो क्या होगा, नेगेटिव लेके आए तो क्या हुआ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। ओके तो देखो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज की जैसे फील्ड लाइंस इस तरफ बनेगी, ठीक है, इस तरफ फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस पहले भी इस तरफ थी और अभी भी इस तरफ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इस तरफ देखो, अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था और इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस पॉइंट के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंक्रीज हो गई, इस फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, तो विल इंक्रीज तो गलत है, मे इंक्रीज सही हो सकता है। ओके देखते हैं बी में क्या बोल रहा है, विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। ओके चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएगी। ओके अब अंदर जाएगी तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ थी, अब आपकी इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डिक्रीज। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले भी इधर और आपके नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो विल डिक्रीज तो गलत है। ओके नेक्स्ट सी देखते हैं, मे इंक्रीज इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके सही है, मे इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, डिक्रीज हो रहा है, तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है। ओके नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। ओके तो अपने को ई और वी दे रखा है और हमें चार ऑप्शन बताना है। देखो फर्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वी मस्ट बी जीरो। तो ऐसी कोई सिचुएशन, मान लो एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल में ये कहाँ से आ गया, इसको भगा नहीं जाएगा, छोड़ो, ठीक है। तो ये मान लो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, तो ये मान लो चार्ज है, ये स्फेरिकल शेल है, चार्ज है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये मान लो पॉइंट पी बोलता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होता है, जीरो। और नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या है, जीरो, लेकिन पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये मस्ट बी जीरो, तो गलत हो गया। ओके बी देखते हैं, इफ वी इज इक्वल टू जीरो ई मस्ट बी जीरो। ओके वो सिचुएशन देखते हैं, मान लो आपका डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे मिड पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, तो मस्ट बी जीरो तो गलत हो गया। नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ दिख रहा है ना, आपका डायपोल ले लो और मिड पॉइंट पे देखो पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होगा, चलो ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं, इफ ई नॉट इक्वल टू जीरो, ये सिचुएशन है अपने पास, वी कैन नॉट बी जीरो, नहीं वी जीरो हो सकता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसी डायपोल में देखो ई नॉट इक्वल टू जीरो और वी इज इक्वल टू जीरो है। ओके डी देखो, इफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे सेल के अंदर देखो वी नॉट इक्वल टू जीरो है और ई कैन नॉट बी जीरो, नहीं ई जीरो हो रहा है, ठीक है, यानी ये भी गलत है, यानी इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ओके नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट।
as one move on the x-axis with x is equal to -1 centimeter to 1 centimeter the electric field at the origin. ओके, तो देखते क्या होता है। मान लो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपका -1 है, ये आपका +1 है, ठीक है, +1 दूर ले रहा था, ये +1 है, ठीक है। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 120, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 80, ठीक है। तो हमें क्या बोल रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 टू 120 to 80 as one move from x axis -1 to +1 द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ E इंटू डी आर, राइट, ये डेल्टा एक्स लिख देता है, ठीक है, डेल्टा एक्स, ये माइनस आएगा, माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल कहाँ से, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू -E इंटू डेल्टा एक्स, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ रहा है 80 माइनस 120, ओके, और E डॉट डी एक्स होता है। तो E डॉट डी एक्स, ई अपने को फाइंड करना है, और चेंज इन एक्स क्या है, +1 से माइनस ऑफ -1, यानी ये भी +1। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा -40 और ये आएगा -2E। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, तो कहीं दे रखा है 20 में बी इक्वल टू 20, यानी बी तो सही है। ओके, अब और कुछ हो सकता है, देखो यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ली थी, ये ली थी, राइट, और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली, ठीक है, ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं डायरेक्शन ऐसे ले लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, दो ही पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा V इज इक्वल टू -E डेल्टा एक्स कोस थीटा, क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ तो मैं कोस थीटा लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आपका थीटा की कुछ तो वैल्यू होगी, और थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो अभी अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू 20 बाई कोस थीटा, राइट, ये आंसर आएगा ना 20 बाई कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। मान लो 0.2 है, तो अगर 0.2 है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे होगी 20 से, ठीक है, तो पहले 20 थी, अब ज्यादा होगी, तो मे बी ग्रेटर देन 20, ये भी अपना सही है। लेस देन तो गलत होगा, क्योंकि कोस की वैल्यू कोई 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 से ज्यादा होती कोस की वैल्यू तो डिक्रीज होता, ठीक है, तो ये भी गलत है। बी और सी सही है। ए तो मस्ट बी इक्वल टू नहीं होगा, मे बी इक्वल टू ही सही आएगा। ओके, तो अपना आंसर क्या आएगा, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आपका डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाई R, और पोटेंशियल का एनर्जी का होता है KQ1 Q2 अपॉन R। ये दोनों चीजें, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आपका किस पे डिपेंड करता है कि जीरो पोटेंशियल कहाँ है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला अपन लिखा है उसमें उसके लिए अपन इन्फाइनाइट पे लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम डिपेंड करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। चेंज हमेशा डिपेंड नहीं करता है, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आप चेंज निकालते हो तो चेंज तो मान लो 5 है और 2 तो वही 3 आएगा ना, चाहे वो इन्फाइनाइट पे कुछ भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या रेफरेंस कुछ भी हो, ये 5 है ये 2 है तो डिफरेंस 3 ही होगा, ठीक है। तो डिफरेंस कभी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। 6 देखते हैं, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। अब देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा है, तो ये अपना पॉइंट चार्ज लेता है, तो पॉइंट चार्ज के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा, ठीक है, चारों डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या बोला, इसको यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया, ठीक है, ये डाइपोल रख दिया जिसका डिस्टेंस बहुत कम है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बोल रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो फोर्स तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना। एक फोर्स है आपका वो Q इंटू E2 है, और दूसरा फोर्स है वो Q इंटू E1 है, राइट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम है, राइट, ये ज्यादा है, तो आपका
नेट फोर्स आपका इस तरफ आएगा, राइट, नेट फोर्स इस तरफ आएगा, यानी फोर्स जीरो तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखो बी, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, मे बी जीरो हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, कुछ तो डिस्टेंस है ही, अगर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता तो मे बी जीरो बोल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो अपने को लेना ही पड़ेगा, तो ये भी गलत है। ओके, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब जीरो नहीं भी होगा, ठीक है, तो ये मस्ट भी जीरो नहीं, लेकिन मे भी जीरो हो सकता है। अब मे भी जीरो कब होगा? देखो, जब ये आपका फील्ड लाइन है और इसी के अलोंग आपका क्या है, ये आपका फील्ड लाइन बोल देते हैं, और यही इसी के अलोंग आपका क्या है कि डाइपोल है, ये क्यू, ये माइनस क्यू, तो इसका फोर्स इस तरफ है, इसका फोर्स इस तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क होता है P क्रॉस E, ठीक है, डाइपोल, और यहाँ पे क्रॉस E या तो 180 होगा, या अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, या तो 180 ले लेंगे या फिर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, माइनस प्लस क्यू इधर आ सकता है, माइनस क्यू इधर आ सकता है, तो 180 और जीरो होगा। और टॉर्क क्या होता है? P E साइन थीटा, और साइन जीरो और साइन 180, साइन जीरो और साइन 180 वैल्यू क्या होती है? जीरो होती, तो टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। कब? जब डाइपोल अलोंग द फील्ड लाइन होगा, तो मे भी जीरो होगा। कब होगा? जब अलोंग द फील्ड लाइंस होगा। ओके, तो आंसर कौन कौन सा आ जाएगा अपना? सिर्फ डी आ रहा है और कोई नहीं आ रहा। ओके, तो आंसर सिर्फ डी है 6 का। नेक्स्ट देखते हैं 7th, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, एक प्रोटॉन के लिए होगा और एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो देखो चार्ज दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक फोर्स पॉजिटिव होगा, एक फोर्स नेगेटिव होगा, और फोर्स में तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी मैटर करेगा, तो फोर्स इक्वल तो नहीं होगा। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट डायरेक्शन में इक्वल नहीं होगा, तो अपन इक्वल नहीं बोल सकते। सेकंड देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, ये सही है, ठीक है, ये तो गलत है अपना, ठीक है, ये गलत है, और बी सही है। सी देखते हैं, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन और ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले फोर्स ही इक्वल नहीं है तो एक्सेलरेशन क्यों इक्वल होगा? ये तो गलत हो गया क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अलग है। डी देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा क्या? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि मास तो अलग अलग है ना, मास अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, यानी ये भी गलत होगा, तो आंसर सिर्फ अपना बी सही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। टेलिंग द ये क्या लिख रखा है, चलो जो भी है, सॉरी क्या है ये, taking the electric potential at the origin to be zero, it is uniform in the region। ओके ठीक है, तो देखो अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं ओरिजिन पे जीरो, यानी फाइनल माइनस किसी पॉइंट पे मेरे को निकालना है, माइनस में ओरिजिन करता हूँ तो ये ई इंटू एक्स, एक्स की जगह अपन आर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने प्रोपोर्शनलिटी पता करना है। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन पे तो जीरो है, तो ये आ जाएगा वी पी माइनस जीरो इज इक्वल टू ई इंटू आर, राइट। तो आपको पोटेंशियल पॉइंट पी पॉइंट पर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक ये आर है और एक भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आर इंटू आर यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कौन सा है? इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, यूनिफॉर्म तो नहीं है, आर ये भी गलत है, ये अपना सही है। इट इंक्रीज एज द वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इंक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि माइनस है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी अपना गलत है। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, ठीक है।